उधर लखनलाल को पता चला कि मेरा ईश्वर मेरी माता जा रहे हैं वन को। वो भी दौड़ करके आए, माँ कौशल्या के कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं कि माँ, यदि अविवेक हो, कोई गलती हो तो भूल के लिए क्षमा करना। लेकिन राम ने कहा, लखन तुझे यहीं रहना है, तुझे पता तो चल गया होगा कि मुझे वन गमन मिला है, इसलिए मैं वनवास के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ वैदेही भी जा रही है। अब पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, इसलिए माता पिता पूरे समाज की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तू इसे निभाना, क्योंकि जो अपने धर्म पर चलता है उसे यहाँ सदगति और उस लोक में मोक्ष मिलता है। लखनलाल कहते हैं कि माँ, अविवेक हो, तेरे सामने बोल रहा हूं, इसलिए मुझे क्षमा करना। पर राम धर्म का जो उपदेश दे रहे हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि धर्म की नीति का बोध उसे दिया जाता है जिसे संसार में किसी चीज की कामना हो, लोभ हो, मोह हो। ना मुझे गति चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। मैंने तो जब से अपने जीवन को जाना है, जब से मैं बड़ा हुआ जानने लायक, तो मैंने एक ही बात को जाना है। मेरी माँ सुमित्रा ने मुझे एक ही चीज सिखाया है कि राम ही तेरे पिता हैं और जानकी ही तेरी मैया है। अब यदि राम आपके हाथों में निर्णय है, आप सोचते हो कि लखन यही रहे, तो बिन माता पिता के संतान जीवित नहीं रह सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं यही रहूं, तो मैं आपसे दलील नहीं करूंगा, आपसे जिद भी नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगा, कोई बात नहीं कहूंगा। पर जब सरयू के किनारे सब आपको छोड़ने के लिए जाएंगे, तो ये लखन जीवित नहीं बचेगा, उसी सरयू में कूद करके अपने प्राणों को त्याग देगा। इसलिए भैया, जिस प्रकार देह से प्राण अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार अपने माता पिता से लखन अलग नहीं हो सकता। अब आपके हाथ में निर्णय है, आप ही कहें कि मैं क्या करूं। तो राम ने कहा, राम समझ गए कि शायद लखन भी जीवित नहीं बचेगा, इसलिए कहा, जाना तो है तुझे, लेकिन बिन सुमित्रा माँ की आज्ञा के कदम बाहर मत रखना। सुमित्रा माँ से पूछ करके आ, उसके बाद ही जाना है। सुमित्रा माँ के पास लखनलाल गए। गोस्वामी जी मानते हैं कि सिर्फ तन गया था सुमित्रा के पास, मन तो राम सिया के पास था कि कहीं छोड़ करके चले गए तो फिर कहाँ भटकूंगा, कहाँ खोजूंगा इन्हें, इसलिए मन तो वहीं रह गया। तन से गए माँ सुमित्रा के पास। सुमित्रा जी को उस समय कुछ भी पता नहीं था, तैयारियां करने में लगी हुई थी, रंगोलियां सजा रही थी, मेरा राम राजा बनेगा। हर जगह एक ही शोर था कि मेरा राम राजा बनेगा। लेकिन वो रंगोली कब बिगड़ी महाराज, वो रंग कब उड़ गए, उस रंगोली से किसी को पता ही नहीं चला। आज सुमित्रा मैया जब खुश हो करके तैयारियां कर रही, लखन का प्रवेश होता है। लखन, तू ऐसे घूम रहा है, राम राजा बनने वाले हैं और तू अभी भी ऐसे ही घूम रहा है। जा तैयारियां कर, सुंदर वस्त्र पहन, आभूषण पहन, तैयार हो जा, यात्रा निकलने वाली होगी। सुमित्रा मैया के हाथों को पकड़ा लखन ने और रोते हुए बस एक ही शब्द कहा कि माँ, कैकेयी ने इस सूर्यवंश का भाग खत्म कर दिया, इस सूर्यवंश का सूर्य अस्त हो गया। क्या कह रहा है बेटा तू? कैकेयी माता ने बड़ा ही अघटित काम कर दिया, राम को वनवास दे दिया माँ, और भरत का राज्याभिषेक मांग लिया। कैकेयी माता के बारे में सुना सुमित्रा मैया ने तो मुख पर हाथ रख दिया और कहा कि वचन दे तू मुझे कि आज के बाद कभी भी सपने में भी तू किसी पर क्रोध नहीं करेगा, और सपने में भी तू कभी किसी से राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, इन 5 दुर्गुणों के अधीन नहीं होगा। आज के बाद कभी, आज तो कलंक लगाया है, लेकिन आज के बाद कभी कैकेयी को अपशब्द नहीं करना, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है, माता पिता जो कहीं उन संस्कारों पर चलो, लेकिन कभी भी माता पिता के खिलाफ जाकर के कटु शब्द नहीं बोलने, कभी भी कलंक नहीं लगाना। मुझे लगता है बेटा कि राम वनगमन का कारण तू ही बना है। लखन कहते हैं कि मैं कैसे माँ, तो तू ही तो है ना वो
शेष जिस पर ये पृथ्वी टिकी है, और इस पृथ्वी पर जब भी पाप होता है तो भगवान को आना पड़ता है। और शायद राम उसी अधर्म को काटने के लिए तो बन जा रहे हैं, तो वजह कहीं ना कहीं तू ही है ना, तेरे ऊपर ही पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जब पाप बढ़े तो भार तुझे लगता है, तो तेरे भार को ही हल्का करने के लिए राम बन जा रहे हैं ना। इसलिए मुझे तो लगता है कारण तू ही है। यदि मैं कारण हूँ माँ, तो मैं सिर्फ आपसे आज्ञा मांगने आया। माँ ने कहा आज्ञा मांगने की क्या आवश्यकता, यह जीवन तेरा राम सिया पर ही निर्भर है, और राम सिया के लिए ही तूने जन्म लिया है, इसलिए मुझसे आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तू जा बेटा, चला जा, सदैव के लिए राम के चरणों को मत छोड़ना। राम सिया के बिना तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये माँ है महाराज। और सुमित्रा माँ ने तो जन्म के समय ही कह दिया था कि मेरा एक पुत्र भरत को, एक पुत्र राम को समर्पित, इन्हीं की सेवा के लिए मैंने इन पुत्रों को जन्म दिया है। ये है उस रघुकुल की रीति, ये है हमारी संस्कृति, ये है भारत की संस्कृति महाराज। और यही रामचरित्र है, अपना चरित्र, जहाँ पग पग पर सबने त्याग किया है। सबके चरित्र एक से बढ़ के एक ऊंचे हैं। जब लखन ने आज के दिन से ही, जब माँ ने मांगा कि सपने में भी कभी किसी से राग द्वेष नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, तो यहीं पर लखन लाल ने संकल्प ले लिया था कि लखन 14 वर्ष तक अब निद्रा के अधीन ही नहीं होगा, क्योंकि नींद आएगी तो स्वप्न आएगा, और स्वप्न में भी यदि मैंने किसी पर यह चीजें की तो मुझे पाप लगेगा, मेरा नियम संयम भंग होगा। इसलिए लखन लाल ने माँ सुमित्रा को प्रणाम किया और यहीं पर वचन ले लिया कि माँ तेरा लाल अब 14 वर्ष तक जागृत अवस्था में रहेगा, सोएगा ही नहीं, और अब ये जाएगा। और लखन लाल ने 14 वर्ष तक अपने आप को जगा करके रखा, इतने नियम संयम से रहे, बिना किसी फल फूल के सेवन के, पान किए बिना ही ये जीवित रहे। 14 वर्ष इन्होंने कड़ा नियम लिया था महाराज। और माना जाता है इन्होंने कहा था कि जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा राम लौट करके आएंगे, और जब तू मुझे अपनी गोद में सुलाएगी उसी दिन लखन तेरी गोद में आराम से सोएगा और 14 वर्ष की नींद को पूरा करेगा माँ। तो ऐसा संकल्प लिया लखन ने और कहा पग पग में जो त्याग सिखाए वही रामचरित्र।